होती है ना बेटा विच इज ट्रॉमेटाइजिंग, ऐसी स्टोरीज को याद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी नहीं है बेटा कि मैं आपको बताऊं और बहुत खुश फील करूं, है ना। उस कहानी उस स्टोरी का कंक्लूजन ये है कि मेरी मम्मी ने बस एक चोर को बेटा, नहीं नहीं बेटा, वेरी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी, इट वाज नॉट अ नाइस स्टोरी यार, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब पता है क्या है बेटा कि मेरी मम्मी बहुत ब्रेव है, और आर्मी फैमिलीज जितनी, अगर आप लोगों में बहुत सारे आर्मी किड्स होंगे तो मेरी मदर बहुत बार हम लोगों के साथ अकेले अकेले भी रही हैं। जब मेरे पापा की पोस्टिंग होती थी फील्ड वाले एरिया में, फील्ड वाले एरिया में फैमिलीज को नहीं लेके जाया जा सकता है, तो और मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट है, फैमिलीज के लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई दफा ऐसा हुआ है कि हम लोग मम्मी के साथ, हम 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है मेरा, तो हम अकेले अकेले रहे हैं। तो माई मदर हैज रियली, मेरे को लग रहा है मेरी मम्मी स्ट्रांग बन गई थी, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की थोड़ी सी क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए कि मैं भी मम्मी की तरह इतनी ब्रेव ब्रेव हो जाऊं, है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। सो गुड स्टोरीज शुड बी रिमेम्बर्ड, बैड स्टोरीज का क्या ही कहानी है। मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी बताती हूँ कि मैं क्या करती थी, ठीक है ना। तो तुमने स्टोरी स्टोरी बोला तो मैं तुम्हें एक अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं बचपन में ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ड्रामे करती थी, ठीक है। अगर कोई मेरी बात ना माने, तुम भी ऐसे करते होगे, मतलब बहुत बड़े, मतलब मैं 7th 8th में थी ना तब भी मैं ऐसे बहुत ज्यादा करती थी। तो हमारी यूनिट में हमारा क्वार्टर होता था, तो अगर मान लो मैंने कोई चीज बोली है और मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं बहुत जिद करती थी। तो मैं कहती थी आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप लोग तो जो मैं बोलती हूँ वो नहीं करते हो, ठीक है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं बहुत एक्टिंग करती थी ऐसे कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मुझे क्या पता कि मेरे मम्मी पापा बड़े समझदार है, उनको पता ही है बच्चा क्या ही कर लेगा। अपना बेटा 2 4 सामान पैक किया मैंने और मैं घर छोड़ के जाने की एक्टिंग कर रही हूँ, ठीक है। मैं घर छोड़ के जाती थी, थोड़ी दूर जाती थी, थोड़ी दूर जाके पेड़ के पीछे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, वही मेरा घर छोड़ना है। फिर मैं मेरा घर छोड़ना है, फिर मैं वेट करती हूँ यार मेरे आएंगे, मेरे मम्मी पापा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आएंगे। कोई नहीं आता था बेटा, मैं बैठी हुई हूँ वेट कर रही हूँ कि कोई तो मुझे लेने के लिए आए। घर छोड़ के तो मैं चली गई हूँ, मैं वेट करती थी कि कोई मुझे लेने के लिए आएगा यार, मेरी बात मानेगा, ठीक है, उनको दुख होगा कि ये क्यों चली गई है। कोई भी नहीं आता था, ठीक है। और फिर बेटा एज यूजुअल बेशर्मों की तरह मैं अपना झोला उठाती थी, ठीक है ना, क्या ही भरती थी मैं झोले में बेटा, अपनी किताबें, नोटबुक, पेन, वो भर के फिर मैं जाती थी बेटा बेशर्मों की तरह घर। ऐसा ऐसा तब भी होता था ना जब मैं बोलती थी मुझे नहीं खाना खाना, मैं नहीं खाना खाऊंगी, तो मेरी मदर और मेरे फादर उन लोगों में से नहीं थे जो कहते थे हाय नो नो बेटा वी आर सॉरी, प्लीज खाना खा लो, प्लीज खाना खा लो, ऐसे नहीं करते थे, ये खाना नहीं खाना मत खाओ। अब जब उन्होंने बेटा मत खाओ बोल दिया और मैंने बोल दिया कि मेरे को नहीं खाना है, तो फिर ईगो में बात आ जाती है ना। फिर मैं सोच रही हूँ यार मैंने बोल तो दिया है कि मेरे को खाना नहीं खाना है, पर भूख तो लग रही है ना। जैसे ही मम्मी पापा सोते थे फिर जाती थी मैं किचन में, फिर कुछ कहीं बिस्किट्स निकाली हूँ, कहीं नमकीन निकाल रही हूँ, है ना। अपने डिसीजन पे हमेशा रिग्रेट होता था। और मम्मी पापा भी ऐसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भाड़ में जाओ, मत खाओ तुम, रो तो और पिटाई होती थी, रोएगी तू रोएगी, अभी पिटाई, बहुत पिटाई पड़ी है भाई, मेरे को बहुत पिटाई पड़ी है ना। हाँ, तो ये वाली बात है, घर कहानी घर घर की कहानी हर घर की, ठीक है ना। यस, तो घर छोड़ने का ड्रामा तो मैंने बेटा बहुत बार किया, घर ना मैं छोड़ पाई, ठीक है ना। सिर्फ ड्रामा ही किया है हमने बस, हाँ। हाँ, घर ने, हाँ, बाद में तो घर छोड़ना ही पड़ता, फिर तो बेटा ऐसी वाला घर छोड़ना तो फिर क्या बताए, फिर तो घर की याद आती है। चलो यार बहुत बहुत धन्यवाद।